कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने के लिए सम्मेलन कर रही है, वो समाप्त होने जा रही है। अतिक्रमण को लेकर के भी निर्देश दिया गया है कि दीपावली तक अभी कोई अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सिंह, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी को बताया समाप्तवादी पार्टी तथा अतिक्रमण अभियान को लेकर कहा कि दीपावली के बाद व्यापारियों की बैठक कर चलेगा अतिक्रमण अभियान। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम खबर से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। आइए देखते हैं आगे खबर। फर्रुखाबाद जनपद के एक दिवसीय आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में अतिक्रमण अभियान को लेकर कहा कि दीपावली तक कोई भी अतिक्रमण हटाने का कार्य नहीं चलेगा और दीपावली के पश्चात व्यापारियों के साथ बैठक कर और उनको जानकारी देकर कि सरकार की भूमि कहां तक है और कितनी खाली करानी है, जिससे फर्रुखाबाद की वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि आने वाली 10 पीढ़ियों के लिए भी फर्रुखाबाद बहुत अच्छा बन सके। लेकिन जब भी अतिक्रमण अभियान चलेगा तो व्यापारियों के साथ बातचीत करने के बाद ही चलेगा। उप मुख्यमंत्री जी ने कड़े शब्दों में कहा कि योगी सरकार में माफिया कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यदि गरीब व्यक्ति है तो उसे वैकल्पिक प्रबंध करने के बाद ही उसे खाली कराया जाएगा। तथा समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी पिछले 4 चुनाव 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव व 2017 व 2022 का विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव बीजेपी फिर जीतेगी तथा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के जनपद आगमन की भनक लगते ही फरियादियों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ गई। तो दोस्तों, इसी तरह की खबर जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे। एक दिवसीय दौरे में मैंने पार्टी के अपने सभी कार्यकर्ताओं से भेंट करके जनपद में पार्टी की स्थिति की जानकारी लिया और पार्टी के द्वारा चल रहे अभियानों की समीक्षा किया है और जो नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं उनकी तैयारियों की जानकारी लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन और 17 सितंबर से लेकर के और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी भी पार्टी के द्वारा जो कार्य किया गया उसकी भी जानकारी ली। फिर जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनके साथ बैठक किया और बैठक करके उसमें फीडबैक लिया। उसके बाद नगर क्षेत्र में कुछ स्थानों पे जाना हुआ और जिले के अधिकारियों के साथ अभी विस्तार से समीक्षा बैठक की। और इस समीक्षा बैठक का एक ही उद्देश्य था कि जो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार है, दोनों सरकारों का एक ही लक्ष्य है कि हम दुनिया में ही देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं और देश में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। और इसके लिए विशेष तौर से गरीब कल्याण की जो योजनाएँ हैं, जो किसान कल्याण की योजनाएँ हैं, जो माताओं की बहनों की सशक्तिकरण की योजनाएँ हैं, उनको निचले स्तर तक पारदर्शी तरीके से कैसे पहुंचाया जाए, स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत कैसे उपलब्ध हों, कैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वितरित होने वाला जो राशन है जो पात्र लोग हैं उनको ईमानदारी से उपलब्ध होता रहे। इस प्रकार से आने वाली पीढ़ियों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृतकाल में अमृत सरोवर निर्माण का एक कार्यक्रम दिया है, उसमें भी जनपद में अमृत सरोवर निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। और उसके लिए कहा भी गया है कि बहुत जगह अभी ऐसे सरोवर है, अभी हम आने वाले समय में हर गांव के अंदर 2 सरोवर विकसित करने का काम करेंगे जो पहले से हैं। उनकी जो लैंड एरिया है अभिलेखों में उसकी नाप भी करेंगे और नाप करके जितना भी लैंड एरिया
अभी अमृत सरोवर के अंतर्गत उपयोग में लाया गया है, जो खाली होगा उसको चिन्हित करा करके वहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। जहाँ जो अमृत सरोवर आज तीर्थ स्थल की तरह विकसित हो गए हैं, वहाँ सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण करेंगे, खेलकूद की भी वहाँ व्यवस्था, इसका भी प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से आगे बढ़े। किसान सम्मान निधि की दृष्टि से सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है और वह कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रदेश में जनपद लगभग 10वें स्थान पर अपना परिणाम देने का काम किया है और कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम है, उसकी मैं प्रशंसा भी करता हूं। और यह भी कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो और चाहे वो हमारे जिला अध्यक्ष हो, अगर उनके द्वारा कोई समस्या बताई जाती है जो जायज़ समस्या है, उसे हर अधिकारी कर्मचारी सुन करके उनका समाधान हर हाल में सुनिश्चित करेगा, कोई लापरवाही नहीं करेगा। अभी मतदाता सूची को लेकर के भी यहाँ पर जो अभियान चल रहा है उसको भी सफलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का काम करना है। नगर निकाय के भी मतदाता सूचियों को ध्यान में रख करके उसके लिए भी अभी सूचना मुझे लगता है जल्दी आएगी। तो यहाँ पार्टी की दृष्टि से भी और प्रशासनिक मशीनरी की दृष्टि से भी दोनों ओर से तैयारी रहनी चाहिए। कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए जो भी जरूरी कदम है वह भी उठाया जाए। जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं वो समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जिसमें कोई समस्या है आज की बैठक के माध्यम से शासन को अवगत कराने का भी यहाँ पर निर्देश दिया गया है। जो लंपी रोग के कारण बहुत बड़ी संख्या में गौवंश इस समय बीमार हैं, उनको चिन्हित करके उनको इलाज उपलब्ध कराना और जो इस प्रकार से रोगग्रस्त हैं और छुट्टा हैं उनके लिए एक अतिरिक्त गौशाला को खाली करा करके वहाँ पर ही रोगग्रस्त को रखना और जो अन्य निराश्रित गौवंश है, पशुधन है, उसको भी पकड़ करके गोआश्रय स्थलों में पहुँचाना, जिससे किसानों की फसलों का कोई नुकसान ना हो। जो यहाँ की मंडी है, क्योंकि आलू का सबसे बड़ा केंद्र है और मंडी तक पहुँचने में, आने जाने में जो समस्या होती है वह ट्रांसपोर्ट की असुविधा को दूर करने के लिए भी आज बैठक में समीक्षा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक्सप्रेस वे, यहाँ जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, इससे लिंक करने के लिए जो घोषणा की है उसकी भी समीक्षा की गई है। और ऐसे विकास के काम की दृष्टि से भी और गरीब कल्याण की योजना की दृष्टि से आज सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। एक सवाल पूछे उससे पहले मैं आपको ज़रूर ये बताऊंगा कि हम नगरीय निकाय के चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी विजय प्राप्त करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और 2024 के लोकसभा चुनाव हम 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश की हैं और हमारा पूरा विश्वास है फर्रुखाबाद सहित प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीत करके देंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश की सरकार बने। यह हर गरीब चाहता है, हर किसान चाहता है, हर मजदूर चाहता है, हर नौजवान चाहता है, हर माता बहन चाहती है। और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से, देश भी मोदी जी के साथ है, लेकिन उत्तर प्रदेश तो पूरा मोदी जी का दीवाना है, दिल में मोदी जी। साथ ही आज के समाचारों में आपने देखा होगा कि PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो सिमी का बदला हुआ रूप था, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उसको प्रतिबंधित करने का काम किया है। मैं इसका स्वागत भी करता हूं और यह मैं कहना भी चाहता हूं कि यह नया भारत है, जिस भारत के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में, सर्वप्रिय नेता के रूप में, शक्तिशाली नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में जब देश में सरकार है तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध के बीच में अगर भारत का कोई नागरिक तिरंगा लेकर के निकलना चाहता है तो दोनों तरफ से गोलियां वहां के सैनिक चलाना बंद करते हैं। ये तिरंगे का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ा है। इसलिए ये मैं कह सकता हूँ कि भारत के अंदर भारत विरोधी मंसूबों को पाल करके कोई संगठन चलाए, कोई संगठन के माध्यम से गतिविधि करे, हिंसा फैलाए, शांति व्यवस्था भंग करने का काम करे, अब ये नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश और देश इस प्रकार की किसी हिंसा, किसी साजिश के खिलाफ पूरी मजबूती से खड़ा है और इस प्रतिबंध का हम स्वागत करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से ऐसे संगठन को प्रतिबंधित करने के लिए धन्यवाद भी करते हैं। अतिक्रमण में ज्यादती का मुद्दा उठाया व्यापारी, अतिक्रमण में ज्यादती को लेकर के भी निर्देश दिया गया है कि दीपावली तक अभी कोई अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम नहीं चलेगा और दीपावली के पश्चात व्यापारियों के साथ बैठक करके और उनको जानकारी दे करके कहाँ सरकार की भूमि कहाँ तक है, कितना उनको खाली करना है, जिससे फर्रुखाबाद केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं
आने वाली 10 पीढ़ियों के लिए भी बहुत अच्छा बन सके। लेकिन यह सहमति के आधार पर आगे अभियान जब भी चलेगा व्यापारियों के साथ बातचीत करेंगे। आज समाजवादी पार्टी का सम्मेलन शुरू हुआ है, समाजवादी पार्टी का सम्मेलन शुरू हुआ है। अखिलेश जी ने कहा कि समाज बांटने वाली चीज ताकतें हैं उनसे उन्हें किनारा। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने के लिए सम्मेलन कर रही है, वो समाप्त होने जा रही है। उनके चार जो चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा 2014, चाहे 2017 विधानसभा, चाहे 2019 का लोकसभा और चाहे 2022 का विधानसभा, उनके दावे जनता ने उन दावों की हवा निकाल दिया। 4 चुनाव में चारों खाने चित कर दिया। ये इनका कोई अधिवेशन, इनका कोई विजन नहीं है, इनका गरीब कल्याण की कोई योजना नहीं है। इनके पास अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करते हैं। सबका साथ सबका विकास की जगह कुछ का साथ और कुछ का विकास करते हैं। और इसके लिए न यूपी में कोई उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है और न देश की जनता तैयार है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कांग्रेस परिवारवाद से निकलने जा रही है। क्या सवाल लेके कांग्रेस परिवारवाद से निकलने जा रही है। अब गैर गांधी वो तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं दुनिया सुनती है। कांग्रेस को सुनाई पड़ा है थोड़ा, क्या निकलेगी कि रहेगी कि रिमोट से मनमोहन सिंह जी की तरह चलाएगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अच्छा यही होगा कि परिवारवाद की राजनीति से सारे राजनीतिक दल बाहर हो जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी कहते हैं वो देश के हित में कहते हैं। राजनीति में कोई आवे उस पर रोक नहीं है, लेकिन अब ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति का युग समाप्त हो। सर अभी आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। नहीं, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेसी बड़े बड़े जो कांग्रेस छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सर 10 करोड़ की फर्रुखाबाद में 10 परियोजनाएं चल रही हैं, उनमें से मात्र 1 कंप्लीट हुई है। क्या विकास हुआ फर्रुखाबाद का पिछले दिनों में? फर्रुखाबाद, अरे मैं तो समझता हूँ आप अगर फर्रुखाबाद के रहने वाले पत्रकार हो तो जो 2017 के पहले की दशा थी उसको याद करोगे तो आपको और आज 10 परियोजनाएं अभी भी बंद जो हैं। परियोजनाएं नहीं चल रही, नहीं पूरी हुई होंगी, वो पूरी की जाएंगी। इसी के लिए समीक्षा है। सर अभी आप कह रहे हैं 50 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं हैं, सर अभी 26 बाकी हैं। हाँ, जिले के लिए क्या सौगात लेकर आए? सौगात की बरसात है देश और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, विशेष तौर से ओडीओपी के माध्यम से। यहाँ के जो उद्यमी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरा बैठना। सरकार हर प्रकार से उनके साथ खड़ी है और हम चाहते हैं कि यहाँ का बना हुआ सामान जैसे पूरी दुनिया में बिक रहा है और जितना बिक रहा है उससे 1000 गुना अधिक और बिकने के लिए तैयार हो जाए बिकने के लिए। और यहाँ के चाहे हर वर्ग को उससे रोजगार मिले। जनपद में डॉक्टरों की भारी कमी है। सीएमओ के अंडर में जैसे 132 सर्जरी पद हैं, उसमें मात्र 50 डॉक्टर हैं। लोहिया में 29 का है, उसमें 29 पद हैं। लाइन में मेरी ओर से सुन ले, हम लोग चाहते हैं कि जिस हॉस्पिटल के लिए जितने चिकित्सक, जितने पैरामेडिकल, जितने नर्सिंग, जितने लोगों की ज़रूरत है वह सब हों। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के पास जितने डॉक्टर चाहिए, जितने स्टाफ चाहिए, उतने उपलब्ध नहीं। अभी तो हर जिला, हर एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज फर्रुखाबाद के मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट था, जिसे MCI ने कैंसिल कर दिया है, उसका नए सिरे से प्रस्ताव भेजने के लिए भी कहा गया है। और यहाँ जनपद का भी एक मेडिकल कॉलेज बने, ये भी हम चाहते हैं। अधिक से अधिक डॉक्टर हमारे प्रदेश में जब तैयार होंगे, जब हमारे यहाँ सभी मेडिकल से जुड़े हुए स्टाफ तैयार होंगे, तो उसके आधार पर फिर मेडिकल सेवाएं फर्रुखाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के समस्त जनपदों में